Good afternoon everyone. We have completed our chapter Exponents and Powers. Now in today's class we will start with our new chapter, that is chapter number 12, Algebraic Expressions. Now algebraic expressions क्या होते हैं? Because we have done simple equations in chapter number 4, so we will not find it so difficult for us to make an algebraic expressions, but it is a same thing just like हमने constants पढ़े हैं, हमने algebraic expressions क्लास 6 में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत algebra के बारे में, वेरिएबल्स पढ़े हैं, कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं. जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं वी फाइंड एन एक्सप्रेशन जस्ट लाइक कि 5 प्लस एक्स माइनस 6. तो यहाँ पे 5 नंबर है, प्लस ऑपरेटर है, माइनस भी ऑपरेटर एंड एक्स एक वेरिएबल है. सो इस तरीके से जब कंबाइन होती हैं चीज़ें दैट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और इसके अलावा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? दिस इज़ द बॉक्स. हम इस बॉक्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानकर चलते हैं कि ये बॉक्स जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है. तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इस बॉक्स के अंदर? दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं? जो जिनकी वैल्यूज़ वेरी हो सकती है, एक्स वाई जेड, ठीक है, बिकॉज हमें इनकी प्रॉपर वैल्यू कभी नहीं पता होती है. कहीं पे x की वैल्यू 13 होगी तो कहीं पे 1 होगी, कहीं पे 0 होगी. सो दीज आर कॉल्ड दी वेरिएबल्स. दोज आर x y z t. इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में, ये ध्यान रखना है आपको, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. नाउ कम टू अनदर थिंग दैट इज़ कांस्टेंट. ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मिलेगा. दैट इज़ कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5. सो दीज आर सम एग्जाम्पल 1 5 12 7. So these are the kind of examples of constants. Constants के examples. Now third thing which is again most important thing is operators. Operators मतलब जो इन दोनों को combine करते हैं, या ये दोनों या दो numbers आपस में, दो variables आपस में किन operators के through combine रहते हैं, those are the operators just like plus, minus, divide, multiply and the slash sign. Sometimes it means divide also, fraction, it means fraction. तो ये सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं, बिकॉज बिना ऑपरेटर्स के तो हम नंबर्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकते ना. सो दीज ऑपरेटर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, दिस बॉक्स, the largest box is called the algebraic expression, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल सकता है. The example of an algebraic expressions जिसके अंदर ये 3 5 9 जो हमें नज़र आ रहे हैं, -9. एक्चुअली वी डोंट जस्ट कॉल अ नंबर विदाउट साइन. अगर कोई आगे से माइनस साइन लगा है तो हमें उसको माइनस के साथ बोलना होता है. सो दैट मीन्स दिस इज़ -9 एक्चुअली. एंड द वेरिएबल्स, ये तो हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं बिकॉज इनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं. एक्स वाई, दीज आर द वेरिएबल्स क्योंकि इनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं. एंड दीज आर द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस. और ऑब्वियसली 3 एंड x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है. 5y के बीच में भी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है. तो किस तरीके से ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स जब मिक्स होते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं. नाउ कमिंग टू द टर्म्स. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है. दिस इज 4 एंड x. दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक 4 है एंड x है. दीज आर सिंगल टर्म्स बिकॉज सिंगल नंबर है. नाउ आई राइट बोथ ऑफ देम टुगेदर, 4x, 4 एंड x. यहाँ पे तो टू टर्म्स हैं. क्या हम इनको 2 टर्म्स मानेंगे? नो, दिस इज अगेन ओनली 1 टर्म. Similarly 4 upon x, it also contains 2 things, 4 and x. Upon से separated है but still it is single term, only 1 term. तो फिर हमें टर्म्स कैसे पता चलते हैं? अगेन ये तो सारे 1 टर्म्स में आ रहे हैं. अब सपोज करो मैंने लिखा 4 + x, ये हमारे 2 टर्म्स हैं. कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे जो 4 एंड x हैं देज आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन. Similarly 4 - x,
अगेन माइनस साइन से सेपरेटेड हैं, तो देयर आर ऑल्सो टू टर्म्स 4 एंड -x। तो इसका मतलब जो टर्म्स होते हैं दोज आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ओनली। तो 4 और x के बीच में अगर मैंने प्लस लगा दिया तो इट मीन्स देज आर टू टर्म्स। सिमिलरली 4 एंड x के बीच में मैंने माइनस लगा दिया, अगेन देयर आर टू टर्म्स 4 एंड -x। बट जब मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होता है दे डू नॉट सेपरेट द टर्म, उस केस में हम बोलते हैं कि दोज आर ओनली सिंगल टर्म, वन टर्म है, बिकॉज 4 एंड x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, सो इट मीन्स सिंगल टर्म। एंड ये जो 4 होता है दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो। कोफिशिएंट मीन्स जो मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ऑल्दो कोफिशिएंट, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोफिशिएंट का मीनिंग होता है ऐसा नंबर, दैट नंबर कैन बी constant also, it means just like 2 and 3, और it can be variable also। ये ध्यान रखना है आपको, ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वी जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय कांस्टेंट ओनली, जैसे 2 and 3। तो कोफिशिएंट मतलब होता है दैट नंबर जो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। सपोज यहाँ पे 2 के साथ x है, इट मीन्स ये बोथ दोनों के दोनों जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 and x, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2। व्हाट डज इट मीन? x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से दैट x इज अ कोएफिशिएंट ऑफ 2। तो हम दोनों केसेस बोल सकते हैं, बट बिकॉज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको मिलेंगे दैट इज 2 and 3। ओके, नाउ द थर्ड टर्म इज -7। यहाँ पे कोफिशिएंट जो -7 है वो किसका कोफिशिएंट है? बिकॉज -7 के साथ तो कुछ भी नहीं है। देन इन दिस केस वी कैन से दैट -7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ 1। वाई? बिकॉज हम -7 को -7 into 1 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 1। सो इट मीन्स वी कैन से -7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ 1 ओनली। 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, बिकॉज 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड 2 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। टर्म यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे +1 दिख रहा है, उस प्लस से कौन कौन सेपरेटेड है? 2x एंड 3y। सो इट मीन्स ये 2 टर्म्स हो गए। एंड -1 बाद में आया है, तो माइनस से कौन कौन सेपरेटेड है? 3y एंड -7, बिकॉज ये माइनस हम ज़रूर बोलते हैं नंबर के साथ। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए हमारे पास, 2x 3y एंड -7। इस तरीके से हम टर्म्स को समझते हैं। कोफिशिएंट को हम कैसे समझते हैं? हर एक टर्म का अपना एक कोफिशिएंट होता है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, एंड इन केस अगर सपोज करो ZY होता तो ZY का कोफिशिएंट होता, उस केस में वेरिएबल भी हो सकता है। कमिंग टू अनदर थिंग जो हमें पढ़नी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, दैट इज़ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जस्ट लाइक हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि 15 के 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 3 and 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 21 देखें तो 21 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 and 7, इवन 1 भी होता है। 21 खुद का भी एक फैक्टर होता है, बिकॉज 21 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब फैक्टर वो होते हैं जिसके टेबल में कोई नंबर आता है। एंड एक और हमारे पास ख़ास बात होती है फैक्टर्स की, कि हम किसी भी नंबर को, जैसे 15 है, उसको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? कि 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये लिखा जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास क्लियरली नज़र आ रहे हैं टर्म 1 एंड टर्म 2। ये टर्म 1 है एंड ये टर्म 2 है, ठीक है। टर्म 1 जो है हमारा दैट इज़ 3ab, बिकॉज यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये सिंगल टर्म माना जाएगा। जब तक कोई प्लस या माइनस नहीं आ जाता, वी ऑलवेज कंसिडर इट एज अ सिंगल 1 टर्म, ठीक है। अब प्लस आ गया बीच में, इसका मतलब प्लस के बाद जो भी होगा दैट विल बी सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? -5a। नाउ दिस इज -5a, ठीक है। ये 3ab है एंड ये -5a है। हमारे पास 2 टर्म्स हो गए। अब दोनों जो टर्म्स हैं, ये 3ab का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि यहाँ पे 3a एंड b, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
सिमिलरली -5a का क्या मतलब है कि -5 एंड a दोनों अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इट मीन्स आई कैन राइट 3ab एज द प्रोडक्ट। मैं 3ab को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। किसका प्रोडक्ट? 3 एंड ab का। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 3 एंड ab जो है वो फैक्टर्स हो गए इस 3ab टर्म के। टर्म पूरा का पूरा 3ab था और ये 3ab को मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय ab की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो दैट्स वाई मैं बोल सकती हूँ कि जो 3 एंड ab है, ab खुद भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, a इंटू b। सो इट मीन्स इस 3ab के 3 फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स मीन्स जिनके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम। सो इट मीन्स यहाँ पे 3 फैक्टर्स कौन से हो गए? 3a एंड b। सिमिलरली -5a को मैं -5 इंटू a की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो इट मीन्स -5 इज द फर्स्ट फैक्टर इस टर्म का एंड a इज द सेकेंड फैक्टर सेम टर्म का। तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। नहीं समझ में आ रही हैं दोबारा रिवाइंड कीजिए वीडियो को एंड दोबारा से देखिए, बट इसको अच्छे से समझिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर गोइंग इन डेप्थ ऑफ द अलजेब्रा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, मल्टीप्लाई जो हो रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे 3 को कोफिशिएंट बोल सकते हैं एंड जो टर्म 2 है उसका कोफिशिएंट कौन है? -5 है। -5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ a। सिमिलरली 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ ab बिकॉज यहाँ पे पूरा ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है। एंड टर्म्स जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं एंड फैक्टर्स जो टर्म में हम जिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारे उस टर्म के फैक्टर्स होते हैं। कमिंग टू सम एक्सप्रेशन हम स्टेटमेंट से कैसे बनाते हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेशंस आप ऑलरेडी सिंपल इक्वेशंस में भी बना चुके हो। आपको सिर्फ वर्ड्स को देखना है, आप उन वर्ड्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या मैथमेटिकल सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन दैट। सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करता है आपका। आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, बिकॉज हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी हम एडिंग z टू y या सब्ट्रैक्टिंग z फ्रॉम y लिखते हैं, इट मीन्स y पहले था और उसके ऊपर से आपने z को ऐड किया, या फिर y पहले था एंड उसमें से आपने z को माइनस किया। इट मीन्स हमेशा इस स्टेटमेंट में फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है या टू ऐड अगर होगा तो टू के बाद जो लिखा होता है वी ऑलवेज राइट दैट फर्स्ट। तो हम y को पहले लिखेंगे एंड z को हम बाद में लिखेंगे। सो इट मीन्स y माइनस z हो गया हमारा एक्सप्रेशन। नाउ 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, अगेन एक एक करके अगर हम रीड करते हैं 1/2, व्हाट डज इट मीन? 1/2। सेकेंड इज ऑफ द सम। सम मीन्स आपको ऐड करना है, बट किसको ऐड करना है वो आप बताया जाएगा। सम ऑफ मतलब ऐड करना है किसको? नंबर्स x एंड y। इट मीन्स आपको x एंड y को ऐड करना है और जो भी सम आएगा उसका हाफ कर देना है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। सो आप जो है इस तरीके से एक एक चीज़ को अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। z मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे बाय इटसेल्फ मीन z को आपको z से ही मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हम ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में कर चुके हैं। व्हाट डज इट मीन? z इंटू z। इट मीन्स z स्क्वायर, बिकॉज z को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यू कैन सी हियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द एक्सप्रेशंस, बिकॉज आप सिंपल इक्वेशंस में भी बना चुके हो। वहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू साइन एक्स्ट्रा होता था, यहाँ पे आपका वो नहीं है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, उसको देखना है कि क्या आप उसको मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी हमने पढ़ा था कि 1/4 जब भी कोई फ्रैक्शन के साथ ऑफ होता है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। सो 1/4 मीन्स 1/4, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स अगेन एक और मल्टीप्लाई, द नंबर्स p एंड q, इट मीन्स p एंड q का प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बिकॉज हमने पढ़ा है दो वेरिएबल्स के बीच में हम कभी भी मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाते हैं, तो हम सीधा इसको डायरेक्टली p
क्यू लिख सकते हैं एंड 1/4 को हम नीचे लिख सकते हैं अपॉन 4। सो दिस इज़ हाउ आपको सारे एक्सप्रेशंस जो है एक एक करके हर किसी को देखना है कि आप उसको मैथमेटिकल सिंबल में कैसे कन्वर्ट करते हो एंड देन आपका एक्सप्रेशन बड़ा इजीली बन जाएगा। आपको जहाँ जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का साइन दिखेगा उसको आपको हटाना है। इस डिवाइड की जगह आपको अपॉन का साइन लगाना है एंड मल्टीप्लिकेशन तो सीधा हटा देना है, कोई साइन नहीं, उन दोनों चीज़ों को एक साथ लिख देना है। वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे आपको बोला आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर सपोज करो इस वाले एक्सप्रेशन में मैं देखूँ तो x इस वाले टर्म में आ रहा है वाई स्क्वायर एक्स में, तो ये पूरा एक टर्म हो गया वाई स्क्वायर एक्स जिसके अंदर x है। अब x का कोफिशिएंट क्या हुआ, इट मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, दैट इज वाई स्क्वायर हो रहा है। सो इट मीन्स वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ x बिकॉज x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 8y, and without sign you will not read the number, it is -8y जो कि x का कोफिशिएंट है। सिमिलरली आप y स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो, y स्क्वायर के साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं -x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे भी -15x हो रहा है।